हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 7। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है जी। और क्लास जो होती है वो डेली होती है। टाइम टाइम है 9 PM। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम 5 टॉपिक कवर करते हैं। कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 5 टॉपिक हैं जिनको हम मॉक टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर आज के मॉक टेस्ट की शुरुआत पहले टॉपिक से। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप खुद इसको रीड करो, इसमें क्या एरर हो सकता है। क्वेश्चन है, एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है। अब आपको पता है जब भी एवरी चाइल्ड, एवरी के साथ नाउन कैसा आता है, सिंगुलर। ठीक है, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी। ठीक है, तो एवरी चाइल्ड, अब ये इन है फर्स्ट प्रेपोजिशन, इसके बाद आया द क्लास, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन से फर्स्ट जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो एवरी चाइल्ड इन द क्लास, आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। याद रखना एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आएगा हमेशा और सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ही इज फैटर देन मी। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, ही इज फैटर देन मी, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के साथ। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के साथ। मैंने आपको बता रखा है कंपैरिजन हमेशा इक्वल में होगा। इक्वल में कैसे, अब यहाँ पे ही का कंपैरिजन मी के साथ है ना। ठीक है, ही सब्जेक्ट के प्लेस पे है। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव केस है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ ही होता है, तो यहाँ पे आएगा आई। ही इज बेटर देन आई। ठीक है, ही इज बेटर देन आई, तो थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है जी, तो आओ अब नेक्स्ट। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना लुक आफ्टर का मीनिंग होता है। और यहाँ पे है प्रोनाउन वन, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही होता है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, और पोजेसिव हिज। ठीक है, ही एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पोजेसिव है। ऐसे ही होता है वन, वन का सब्जेक्टिव केस तो वन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी वन है, लेकिन पोजेसिव केस इसका वंस है। ठीक, पोजेसिव केस क्या है, वंस। प्रोनाउन में सिर्फ एक वन ही ऐसा प्रोनाउन है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। तो आप ये याद रखना, सिर्फ एक ही प्रोनाउन ऐसा है जिसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ठीक है जी। अब यहां लिखा है वन शुड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। अगर सेंटेंस होता ही शुड लुक आफ्टर, तो यहां पे आता है हिज पेरेंट्स, है ना। अगर सेंटेंस होता कि ही शुड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, अब यहां पे सब्जेक्ट ही था तो पेरेंट्स ही के है ना, तो पोजेसिव क्या आया, ही का ही पोजेसिव केस आया हिज। अब यहां पे बात हो रही है वन की। ठीक है, कि वन शुड, वन प्रोनाउन को यूज हम कब करते हैं, जब हमें ये कहना हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये सब पे लागू है, सभी पे। ठीक है, वन का मतलब ये होता है। तो वन यहाँ पे प्रोनाउन है तो उसका पोजेसिव केस फिर आएगा वंस।
क्या आएगा? वंस। क्लियर है? जो सब्जेक्ट होगा उसी को तो पॉजेसिव केस यूज करेंगे, तो यहां पे देयर नहीं आएगा, वंस आएगा। ठीक, तो थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, flowers that are just picked begins to rot in 15 सेकेंड। फ्लावर्स जो अभी पिक किए हैं, जो भी पिक किए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो शुरू हो गए हैं 15 सेकंड में। क्या रोट का मीनिंग है? सड़ना। ठीक है, सड़ना वो स्टार्ट हो गए हैं, बिगिन हो गए हैं। तो क्या आंसर आएगा? अब यहां पे लिखा है दैट। ठीक है, दैट यहां पे क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्या पिकड़ किए हैं? फ्लावर्स। तो फ्लावर यहाँ पे नाउन है, उसके बाद दैट आया। दैट किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? फ्लावर्स के। फ्लावर एक प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा है ना फ्लावर्स, तो दैट प्लूरल है, तो आर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब फ्लावर्स एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ पे है? वर्ब है यहाँ पे। क्या शुरू हो गया है? सड़ना, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी फिर प्लूरल आएगी। ठीक है, क्या आएगा? बिगिन। तो थर्ड पार्ट में है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आएगी। नेक्स्ट, everyone must sign their full names before entering the hall. Everyone must sign their full names before entering the hall. अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? क्या एरर हो सकता है इस क्वेश्चन में? एवरीवन, एवरीवन का हम यूज कैसे करते हैं? एवरीवन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीवन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है साइन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। साइन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये मेन वर्ब है, ये क्या है? मेन वर्ब है। मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ कि एवरीवन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। अब यहाँ पे लिखा है साइन, तो आप इसको साइंस में कन्वर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। जब भी हम सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, फिर हम मेन वर्ब को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक मॉडल है। क्या है? मॉडल। मस्ट यहाँ पे क्या है? एक मॉडल है। और मॉडल सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म में रहता है। ठीक है, आई के साथ भी हम कैन का यूज करेंगे, यू के साथ भी कैन का यूज करेंगे, ही के साथ भी कैन का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एवरीवन के साथ मस्ट, ही के साथ भी मस्ट, सभी के साथ हम मस्ट यूज करेंगे। तो याद रखोगे, मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता। तो एवरीवन के साथ मस्ट, साइन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे लिखा है देयर। एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। पॉजेसिव कैसा आता है? सिंगुलर। सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर ही आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देयर का यूज यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे आएगा हिज। देखो, एवरीवन से हमें ये नहीं पता कि मेल की बात है या फीमेल्स की, लेकिन अगर ये क्लियर ना हो कि मेल की बात हो रही है कि फीमेल की, तो आप हमेशा मस्कुलाइन, मतलब मेल्स के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आएगा एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स बिफोर। फुल नेम्स नहीं, फुल नेम आएगा। ठीक है, फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। ठीक है, क्या आएगा? एवरीवन मस्ट साइन देयर हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एरर है, यहां पे नेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, some of his luggages was lost in the train. Some of his luggages was lost in train. इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। लगेज के बाद कभी भी ऐसे नहीं लगता। ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ हिज लगेज वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इसमें क्या एरर है? बुक्स फेयर्स एनकरेज रीडिंग हैबिट, बुक्स फेयर एनकरेज रीडिंग हैबिट। तो इसमें क्या एरर हो सकता है? बुक्स फेयर एनकरेज रीडिंग हैबिट। फेयर का मतलब मेले, ठीक है, किताबों के जो मेले होते हैं वो क्या करते हैं? रीडिंग हैबिट को एनकरेज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां पे पार्ट ऑफ स्पीच समझना होगा। एनकरेज और ये है नाउन फेयर। फेयर क्या है? नाउन। बुक्स क्या है? बुक वैसे नाउन होता है, बुक बुक्स, ठीक है। बुक सिंगुलर नाउन है और बुक्स प्लूरल नाउन है। कब? जब ये नाउन के प्लेस पे हो, ठीक है। लेकिन यहां तो ये एक नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे हैं कि फेयर कैसा है, मेला जो है वो कैसा है, बुक का है। तो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा बुक, बुक फेयर्स। क्या आएगा? बुक फेयर्स। क्योंकि एक मेला थोड़ी ना है, ज्यादा मेले, बुक के जो मेले होते हैं वही तो इनकरेज करते हैं। तो आएगा बुक फेयर्स। फेयर में एस लगेगा और बुक में से एस हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि बुक वैसे तो एक नाउन है, लेकिन यहां पे वो एडजेक्टिव के प्लेस पे है, ठीक है। आओ आगे, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में एरर है। यूनिसेफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही एरर है। इसमें क्या एरर है? इसमें आर्टिकल का एरर है। जब भी आपको किसी संस्था का नाम मिले, ठीक है, संस्था का, क्लब का नेम अगर होगा तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है भाई, ठीक है। तो यहां पे आएगा द यूनिसेफ। यूनिसेफ का मीनिंग तो आपको पता होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उसको हम बोलते हैं यूनिसेफ, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है मतलब बहुत अच्छी तरह जीत, ठीक है, बहुत अच्छी तरह जीतना, उसको हम फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर कि द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। क्या एरर हो सकता है? तो पहले तो आप मैंने देखो यहां लिखा है द बॉय, ठीक है, उसके बाद आया हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु अकॉर्डिंग अपने से पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ पे लिखा है ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब आप यहाँ पे हु से क्वेश्चन पुट करो कि कौन पास करेगा विद फ्लाइंग कलर्स, कौन पास करेगा? आंसर आएगा ही, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ही। अब अगर आप सेंटेंस को स्टार्टिंग से रीड करते हो, यहां पे लिखा है द बॉय। अब ये एक अलग से फ्रेज है। ये कैसा फ्रेज है? जिसने नॉलेज दी है इस बॉय के बारे में कि बॉय वो क्या करता है, वो हार्ड स्टडी करता है, ठीक है, सख्त मेहनत करता है। तो ये जो बॉय है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, नाउन है ये। क्या है? नाउन। अब आप दोबारा यहां पूछो कि हु विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, तो आंसर आएगा द बॉय, ये बॉय पास करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही वर्ब के लिए एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। एक ही वर्ब के लिए यहां से लेकर, ठीक है, एक ही वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है। दो सब्जेक्ट हो गए ना एक ही वर्ब के लिए। यहाँ पे हु का क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ही भी है और बॉय भी है। तो अब आपको पता है कि हम प्रोनाउन का यूज कब करते हैं? जब नाउन को रिप्लेस करना हो। प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है? जब नाउन को रिप्लेस करना हो, ना कि नाउन के साथ, ठीक है। जब हमारे पास
नाउन ऑलरेडी है तो फिर यहां पर प्रनाउन का यूज गलत है। क्या आएगा? द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब यहां से ही हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि पहले नाउन आता है फिर प्रनाउन आता है। ठीक है, पहले नाउन आएगा फिर प्रनाउन। अगर नाउन पहली बार यूज हुआ है तो उसके साथ कभी भी प्रनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। प्रनाउन का यूज हम करते हैं जब नाउन को रिप्लेस करना हो। नाउन को हटा के हम प्रनाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ प्रनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ही का यूज जो है वो अननेसेसरी है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में एरर है। क्लियर है? नेक्स्ट, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। कंपनी के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं जो क्या है, इसकी सर्विस से खुश हैं। तो पहले तो ठीक है, ये सभी ऐसे नंबर हैं, अगर इनसे पहले 1 2 3 4 या 5 कोई भी नंबर हो, इनसे पहले कोई भी नंबर हो तो इन्हें कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। 2000 होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। ठीक है, 2 लाख हो सकता है, लैक्स नहीं होगा। जैसे 2 लैक्स। ठीक है, क्या है? गलत यूज है। क्या आएगा? 2 लाख आएगा। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं, अगर इनसे पहले 1 2 3 4 5 6 जितना मर्जी नंबर हो, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ये सभी हैं डेफिनेट नंबर। अगर इनसे पहले डेफिनेट नंबर है तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखो, अगर 1000 के बाद ऑफ का यूज है और उसके बाद एक पीसीएन है, 1000 के बाद ऑफ का यूज है और उसके बाद एक पीसीएन है, और 1000 से पहले कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ, 1000 से पहले कोई भी नंबर यूज नहीं हुआ, तो आप याद रखोगे कि 1000 के बाद एस लगेगा। सिर्फ इस कंडीशन में 1000 लाख करोड़, ठीक है, इन सबको प्लूरल किया जा सकता है अगर इससे पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है और इसके बाद ऑफ और उसके बाद पीसीएन। अब जैसे यहां लिखा है कस्टमर्स, ये पीसीएन है, ये ऑफ है, और ये क्या है? ये थाउजेंड्स। तो यहां पर थाउजेंड्स का यूज एज अ प्लूरल बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये याद रखोगे कि इस फॉर्म में हम थाउजेंड्स, लैक्स, ठीक है, हंड्रेड्स, करोड़ सब यूज कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कंपनी। कंपनी के साथ हैव का यूज कभी नहीं होगा, आएगा हैज। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सिंगुलर नाउन है। द कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। अब ये इट्स किसके लिए आया है? ये इट्स जो प्रनाउन है ये किसके लिए आया है? कंपनी के लिए आया है ना। ठीक है, किसकी सर्विस से? कंपनी की सर्विस से। तो इट्स जो है वो कंपनी के लिए यूज किया गया है। तो आप याद रखोगे कंपनी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर ही पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। ठीक है, और वो क्या है? इट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, हैज आएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, इसको याद रखना। ठीक है, कि 1000, 100, करोड़, लाख, अगर इनसे पहले 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ और पीसीएन हो, ठीक है, तब इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखना बिल्कुल सही है। ठीक है, तब इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखना बिल्कुल सही है। इनसे पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेट नंबर। आओ नेक्स्ट, they are residing in this city for the last 2 decades। decades का मतलब होता है दशक। ठीक है, वो यहां रह रहे हैं कब से? लास्ट 2 दशकों से। ठीक है, वे यहां रह रहे हैं कब से? लास्ट 2 दशकों से यहां पर रह रहे हैं। तो क्या एरर आएगा? सिंस और फॉर।
अगर टाइम दे रखा है, ठीक है, सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दे रखा है तो टेंस कौन सा यूज होता है फिर इससे पहले? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कल जो लास्ट वीडियो थी मैंने इसमें आपको बताया था एक स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है जब हम इससे पहले परफेक्ट टेंस का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तो अब यहां पे देखो फॉर के बाद टाइम दे रखा है, अब फॉर से पहले आओ, दे एक सब्जेक्ट है, अब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव, ठीक है। हैव के बाद बीन का यूज होगा, उसके बाद V1 ing, V1 ing यहाँ पे ऑलरेडी है तो आएगा दे हैव बीन रिजाइडिंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। देखो भी इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लिया करो। देखो दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, याद रखना लास्ट यस्टरडे एगो, ठीक है। वर्ड तो बहुत है लेकिन आप ये तीन भी याद रख लो, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट, यस्टरडे, एगो। अगर ये सेंटेंस में है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस में है तो फिर स्ट्रक्चर फॉलो होगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आया हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? हैव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर है ऑब्जेक्ट। अब यहां पे लिखा है लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट आ गया तो हमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहां से हटेगा हैव, यहां से क्या हटेगा? हैव। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब ये जो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, ठीक है, सेकंड प्लेड है और थर्ड प्लेड है। जब यहाँ पे हैव था तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, क्यों? क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जैसे ही यहां से हैव हटा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, और प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही देखने में सेम है। तो पहले जो ये थर्ड फॉर्म थी अब ये सेकंड हो गई है, ठीक है। तो क्या आएगा? दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, ठीक है जी। एरर कौन से पार्ट में है? एरर है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग I would stay there. My sister asked me that how long I would stay there. अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? क्या एरर है इस क्वेश्चन में? यही कंसेप्ट कल भी करवाया था। ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बना है, ठीक है, कि माई सिस्टर आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था WH वर्ड से, ठीक है, WH वर्ड से ये बना क्वेश्चन। जब भी नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमे के अंदर, ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमे हटा के कभी भी दैट नहीं लगाया जाता। ये मैंने आपको कल की वीडियो में करवाया था, तो यहाँ पे दैट का यूज गलत है।
क्या आएगा, माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एरर है। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इससे जो पिछली लास्ट वीडियो है ना वो देख लेना, उसमें डिटेल में करवाया है ये। नेक्स्ट, the teacher as well as the students have gone on an excursion to Ooty during their summer vacation। एक्सकर्शन का मीनिंग होता है सैर सपाटा, ठीक है, सैर सपाटे पे जाना। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, अब एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, ठीक है। ठीक है भाई, एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, एज वेल एज के साथ जब भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब फिर किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब आती है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट के। तो यहाँ पे द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर नाउन है और ये कैसा है, प्लूरल नाउन है। सेकंड तो हमने देखना ही नहीं है ना, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर है, आओ नेक्स्ट। The US don't want India in the Security Council। क्या आएगा भाई, The US don't want India in the Security Council। The US don't want India in the Security Council। क्या आंसर आएगा इसमें, क्या एरर है, द यूएस, द यूएस क्या है, एक कंट्री का नेम है, ठीक है, एक का नेम है तो डोंट थोड़ा आएगा, फिर डजंट आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, ठीक है। तो द यूएस डजंट वांट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपके सामने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या आंसर आएगा इसमें, सोचो। ड्रग्स एंड एल्कोहल डैश टुगेदर टू डैश द रिस्क ऑफ कैंसर इन बोथ मैन एंड वीमेन, बोथ मैन एंड वीमेन। क्या आंसर आएगा इसमें, जो ड्रग्स और एल्कोहल है, ठीक है, जो ड्रग्स और एल्कोहल उनको डैश टुगेदर करेंगे तो डैश द रिस्क हो जाएगा ऑफ कैंसर इन बोथ मैन एंड वीमेन। क्या ड्रग्स और एल्कोहल को रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट टुगेदर हो सकता है, क्या रिजल्ट टुगेदर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या एक्ट टुगेदर हो सकता है, मे बी हो सकता है। मिक्स टुगेदर हो सकता है, हो सकता है। तो ड्रग्स और अल्कोहल को अगर मिक्स करेंगे तो वो कैंसर के रिस्क को लो कर देगा, नहीं, वो तो हाई करेगा, ठीक है। पुट टुगेदर हो सकता है, अरेस्ट कर लेगा रिस्क को, नहीं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी, ड्रग्स एंड अल्कोहल टुगेदर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन बोथ मेन एंड वीमेन। तो आपको जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं तो आपको एलिमिनेट मेथड ज्यादा फॉलो करना है, ठीक है। एलिमिनेट करोगे आप, एलिमिनेट का मतलब आप क्वेश्चन को कट करोगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे। In his first public speech, the newly elected defense minister said that leaks in defense matter could potentially dash military operations। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, क्या एरर हो सकता है इसमें। In his first public speech, the newly elected defense minister said that leaks in defense matters could potentially dash military operation। मिलिट्री ऑपरेशन को जो न्यूली इलेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर है ना, उसने क्या कहा है कि जो लीक्स है ना, डिफेंस मैटर के जो लीक्स होते हैं, ठीक है, जो लीक हो जाती हैं बातें, वो क्या करेंगे, पोटेंशियली डैश करेंगे, वो किसको, मिलिट्री ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को डिस्टर्ब करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, जियोपार्डिस करेंगे या प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे भाई। तो आंसर आएगा सी,
जियोपैराडाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना या जोखिम में डाल देना, ठीक है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस को वो क्या करेंगे, खतरे में डाल देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा जियोपैराडाइज। डिस्टर्ब का मतलब तो आप कुछ कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो होता है, ठीक है। स्ट्रेंथन और ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो नेगेटिव की जरूरत है, तो आएगा जियोपैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। अब क्या आएगा, द हाइयर, द हाई, हाइयर, हाई, ए बी सी डी क्या आएगा, या चारों आएंगे? कुछ स्टूडेंट तो चारों ही ऑप्शन लिख देते हैं कि ए बी सी डी। द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। अब क्या आएगा इसमें, द हाइयर आएगा, हाई, द हाई आएगा, हाइयर आएगा, या फिर हाई, क्या आएगा? तो ग्रामर में एक रूल है कंपैरिजन का, उसे हम कहते हैं पैरेलल एक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नोट कर लो आप। द कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब, फिर कॉमा, फिर द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। ये पैटर्न है किसका, पैरेलल एक्शन का, ठीक है। पैरेलल एक्शन का ये स्ट्रक्चर है, ये ठीक है स्ट्रक्चर है, आप इसको नोट कर लो कि द कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। फिर द कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो यहां पे लिखा द ग्रेटर द डिमांड द डैश द प्राइस, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर फॉलो किया गया ये, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द प्राइस, तो क्या आएगा, द हाइयर, ठीक है। क्या आएगा, द हाइयर। पैरेलल एक्शन का मतलब होता है जैसे ही एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी उसके साथ साथ बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। जैसे जैसे ही ऊपर जाओगे प्रेशर हवा का कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, क्या आएगा अब इसमें, इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, क्या एरर, क्या ऑप्शन आएगा इसमें, वर, वॉज, इज और आर, क्या आएगा, वर, वॉज, इज और आर, क्या आएगा, इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई। काफी बार करवा दिया तो, इफ आई, इफ ही, इफ शी, सबके बाद आएगा वर, ठीक है। सबके बाद क्या आएगा, वर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आओ अब नेक्स्ट पे, दे नीडंट वरी। नीडन का मतलब जरूरत नहीं है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दे नीडंट वरी, तो क्या आएगा, दे नीडंट वरी। क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई, दे नीडंट वरी, क्या आएगा, इजंट इट, डजंट इट, डोंट इट, या नीड दे। इजी है, नीड दे आएगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है प्रनाउन में वही क्वेश्चन टैग में यूज होते हैं। अब ये जो सेंटेंस था वो नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आओ नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप क्या होगा, हिस्टेरिया, इंसोम्निया, फेसिया, या फिर अमनेसिया। अमनेसिया तो होता है, अमनेसिया आमिर खान, ठीक है, गजनी, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी।
तो लॉस ऑफ मेमोरी को अमनेसिया बोला जाता है। अफेसिया, अफेसिया का मीनिंग है ये एक डिसऑर्डर होता है जब जो आपको मतलब इफेक्ट करता है किस चीज में, स्पीक करने में या फिर राइट करने में, जो आपको कम्युनिकेट करने में इफेक्ट करे उसे अफेसिया बोला जाता है। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, बीमारी है। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया उस स्टेट को, उस अवस्था को बोला जाता है जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, ठीक है। मतलब आप हंस रहे हो, पागलों की जैसे हंस रहे हो, या फिर आप रो रहे हो, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उस स्टेट को बोला जाएगा हिस्टेरिया, ठीक है। और आंसर क्या है? इंसोम्निया। कॉमन का मीनिंग टू स्लीप और इनका मतलब नॉट, तो जो सो ना सके, इनएबिलिटी टू स्लीप, क्या होगा? इंसोम्निया, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, वो टैंक जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। तो आंसर तो आपको पता होगा इसका, एक्वेरियम, ठीक है। आंसर क्या है? एक्वेरियम। एक्वा जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। एक्वा का रूट वर्ड में क्या मीनिंग है? वाटर है, तो आंसर है एक्वेरियम। नर्सरी का आपको पता है, एक तो नर्सरी जो छोटे बच्चों की क्लास होती है उसको हम नर्सरी बोलते हैं, है ना। और एक नर्सरी क्या है? जहां पे प्लांट्स को रखा जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? नर्सरी कहेंगे। अवायरी, अवायरी है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। अवायरी क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब आप मुझे बताओ अपायरी क्या है? अपायरी क्या होता है? कमेंट में लिखोगे अपायरी क्या है, ठीक है। सैनाटोरियम, सैनाटोरियम होता है, ये एक तरह का मतलब हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जहां पे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनका बहुत लंबे लंबे इलाज चलते हैं ना, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए जो प्लेस है उसको सैनाटोरियम बोला जाता है। ये एक किस्म का ये हॉस्पिटल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बीमारियों को ठीक किया जाता है, ठीक है। कौन सी बीमारी? जिनका बहुत लंबा इलाज होता है, उन बीमारियों को उसे कहेंगे सैनाटोरियम, ठीक है। तो अपायरी क्या है? अपायरी क्या है? प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उस प्लेस को कहा जाता है अपायरी। अपायरी और अवायरी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर का एक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज, इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहेंगे? अब लॉजी तो सब में है, लॉजी तो आपको पता है, लॉजी का रूट मीन साइंस, स्टडी होता है, ठीक है। तो ये सभी स्टडी से रिलेटेड वर्ड हैं। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी होता है वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, ठीक है। वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है, जब हम ये स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। और जब हम रूट वर्ड जो हम देखते हैं ना वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। रूट वर्ड से हम जब स्टडी करते हैं वर्ड को, तो इटमोलॉजी क्या है? वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है इसकी जो स्टडी है उसे हम इटमोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी आपको पता है, इको का मतलब एनवायरमेंट होता है, लॉजी स्टडी है, तो एनवायरमेंटल स्टडी इकोलॉजी हो गया। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियो का मतलब होता है फिटस, क्या मतलब है? फिटस। एम्ब्रोस का क्या मतलब है? फिटस। तो फिटस की डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसकी जो स्टडी है, ठीक है, फिटस की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है भाई, याद रखोगे इसको, ठीक है। और इंसेक्ट की स्टडी को बोलेंगे एंटोमोलॉजी। तो आंसर है सेकंड, एंटोमोलॉजी, ठीक है जी, क्या है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, वन हु ब्रेक्स द लॉ, वन हु ब्रेक्स द लॉ, मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्रेक द लॉ क्या होता है, कल भी क्वेश्चन आया था ट्रांसग्रेस से, ठीक है। ट्रांसग्रेस का मीनिंग है ब्रेक द लॉ, और जो लॉ को ब्रेक करेगा उस पर्सन को कहेंगे ट्रांसग्रेसर, ठीक है। ट्रांसग्रेस का मीनिंग है ब्रेक द लॉ, और जो पर्सन लॉ को तोड़ेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसग्रेसर, ठीक है। तो आंसर है 3। अग्रेसर, अग्रेसर का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, ठीक है, हमला करने वाला अग्रेसर होगा, ठीक है। पॉलिटिशियन तो आपको पता ही है,
पॉलिटिशियन कौन होते हैं, पता होता है ना, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पेड, PED, ये रूट वर्ड है फुट का या फिर फीट, फुट या फिर फीट, ठीक है। और पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं, ठीक है, पैदल चलने वाले क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट, अकरिंग एट नाइट, अकरिंग एट नाइट, तो क्या आएगा, नाइटेली, डार्क, न्यूरोटिक, नॉकटर्नल, क्या आएगा भाई, अकरिंग एट नाइट, जो रात में होता है, जो रात में अकर होता है। नॉक, नॉक का रूट वर्ड में मीनिंग है नाइट, नॉक का रूट वर्ड में क्या मीनिंग है, नाइट है, तो आंसर है नॉकटर्नल, ना ही डार्क है ना ही नाइटली है, ठीक है। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक तो न्यूरोटिक होता है जब आप मतलब बिना किसी कारण के चिंता करते रहते हो ना, उसको न्यूरोटिक बोलते हैं, ठीक है। बिना किसी कारण के चिंता करना क्या है, न्यूरोटिक है, तो आंसर है नॉकटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिनोनिम और एंटोनिम। तो फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम फाइंड करना है। फर्स्ट वर्ड है लेमेंट, रिजॉइस, कंप्लेन, रिजोनेट और क्राई, क्या होगा भाई, लेमेंट का एंटोनिम, एंटोनिम देखना है। तो पहले तो लेमेंट का मीनिंग देखो क्या है, लेमेंट का मीनिंग होता है वीप, ठीक है, कंप्लेन, ठीक है, वीप है, कंप्लेन है, मौन है, सोरो, ठीक है, कंप्लेन तो है, ठीक है, क्राई है, तो ये सभी क्या है, लेमेंट के सिनोनिम है, हमें फाइंड करना है एंटोनिम। रिजुवनेट, JUV, JUV का मतलब होता है यंग, ठीक है, तो फिर से जिसको यंग कर देना, ठीक है, री का मतलब अगेन, तो इसको हम कह सकते हैं रिवाइव, ठीक है, रिवाइव, इसे हम कह सकते हैं रिफ्रेश, ठीक है, रेनोवेट, तो ये सभी क्या है, रिजुविनेट के सिनोनिम है। रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से मतलब ठीक करना, जैसे रेनोवेट हम करते हैं, अब कोई बिल्डिंग है उसको रेनोवेट करेंगे तो क्या करेंगे, वो फिर से नई हो जाएगी, ठीक है, तो रिजुविनेट। आंसर जो है वो है रिजॉइस, ठीक है, रिजॉइस का सिनोनिम है हैप्पीनेस, ठीक है, प्लेजर, ठीक है, और हो सकते हैं एक्सुबिरेंस, ठीक है, एक्सुबिरेंस हो सकते हैं, और हैप्पीनेस हो सकते हैं, एक्सुबिरेंस, एक्सटेसी, एक्सटेसी, तो ये सभी क्या है, रिजॉइस के सिनोनिम है ठीक है, तो आप इनको याद रखोगे, तो आंसर क्या है, रिजॉइस। नेक्स्ट है मिथ, मिथ, एंटोनिम फाइंड करना है भी, ठीक है, मिथ का, मिथ तो एक कॉमन सा वर्ड है, आप सभी को पता होगा, मिथ उन्हीं सभी सभी कहानियां स्टोरियां हैं जिनका कोई फैक्ट नहीं होता, ठीक है, जो विदाउट विदाउट फैक्ट होती हैं उन सभी को, ठीक है, जिनके सच्चाई में कोई दम नहीं है, ठीक है, तो अनट्रूथ हो सकती है, फॉल्सहुड हो सकती है, स्टोरी, ये सभी क्या है, मिथ के सिनोनिम है, ठीक है। आंसर आएगा फैक्ट, आंसर क्या आएगा, फैक्ट। अब देखो मिथ के और सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं, फैंटेसी आप नोट कर लो, ठीक है, फैब्रिकेशन और मिसकंसेप्शन, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मिथ के सिनोनिम है,
अब बात करते हैं फैक्ट की। अब मिथ है अनट्रूथ, तो फैक्ट क्या है? ट्रूथ है। ठीक है। सर्टिट्यूड है, क्या है? सर्टिट्यूड है। रियलिटी है, ठीक है। सर्टेनिटी है, ठीक है। सर्टेनिटी है, ठीक है। तो मिथ अनट्रूथ है, फाल्सहुड है, स्टोरी है, फैंटेसी है, फैब्रिकेशन है, मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ट्रूथ है, सर्टिट्यूड है, रियलिटी है, सर्टेनिटी है। क्लियर है? तो आओ अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉन्सिलिएशन, और फाइंड क्या करना है? एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम, कॉन्सिलिएशन एंटोनिम क्या होगा? डिस्प्लेजर, सेपरेशन, इरिटेशन या फिर कन्फ्रंटेशन। क्या आंसर आएगा अभी इसका? तो पहले आप कॉन्सिलिएशन देख लो क्या होता है। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। और पीस मेकिंग कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अपीजमेंट। तो ये तो क्या है? कॉन्सिलिएशन के सिनोनिम है। अब सेपरेशन का जो मीनिंग है वो है डिस्कनेक्शन, ठीक है, सेग्रीगेशन, और हो सकता है डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट। नेक्स्ट है डिसप्लेजर। डिसप्लेजर और इरिटेशन दोनों क्या है? आपस में सिनोनिम है। डिसप्लेजर और इरिटेशन क्या है? सिनोनिम है। इसमें आप एक और लिख सकते हो अनॉयंस, ठीक है, और वैक्सेशन। तो ये क्या है? डिस्प्लेजर, इरिटेशन और अनॉयंस, वैक्सेशन आपस में सिनोनिम है। इनका मतलब होता है, इरिटेट का मतलब आपको पता ही क्या होता है ना, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है कन्फ्रंटेशन। क्या है? कन्फ्रंटेशन। इसका मीनिंग होता है क्लैश, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फाइट, ठीक है। और इसका मतलब होता है एनकाउंटर, ठीक है। क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, एनकाउंटर, कॉन्फ्रंट की। तो इसका मतलब तो होता है शांति करना, समझौता करना। और कॉन्फ्रंट का मतलब क्या है? क्लैश। क्लैश से क्लैश, क्लेश को याद रखना। तो आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। क्लियर है? आओ अब नेक्स्ट पे। विंडिकेट। विंडिकेट फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम देखना है भाई। विंडिकेट का क्या मीनिंग होगा? ओपन, वेंटिलेट, रिकमेंड या फिर जस्टिफाई। क्या मीनिंग होगा? तो पहले आप विंडिकेट का सिनोनिम देख लो। ऑथेंटिकेट, ठीक है। क्या मीनिंग है? ऑथेंटिकेट, एंडोर्स, ठीक है। क्या मीनिंग है? एंडोर्स, कंफर्म, ठीक है। डिफेंड, जस्टिफाई, ये सभी क्या है? ये सभी विंडिकेट के सिनोनिम है, ठीक है। किसके सिनोनिम है? विंडिकेट के। तो जस्टिफाई इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि सिनोनिम देखना है। जस्टिफाई क्या है? आंसर है। अब बात करते हैं रिकमेंड की। रिकमेंड का मीनिंग होता है सजेस्ट या फिर प्रपोज, और प्रपोज, ठीक है, और हो सकता है मेंशन,
ठीक है, क्या हो सकता है, मेंशन, वेंटिलेट, आपने एक वर्ड सुना होगा वेंटिलेशन, है ना, किस लिए यूज करते हैं, वेंटिलेशन किस लिए यूज करते हैं, रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके, ठीक है, ऑक्सीजनेट, वेंटिलेट का क्या है, रिफ्रेश, ऑक्सीजनेट, ठीक है, ऑक्सीजनेट, ये क्या है, वेंटिलेट के। ओपन आपको पता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर जस्टिफाई, ठीक है, आंसर क्या है, जस्टिफाई। आओ अब नेक्स्ट पे, और वर्ड क्या है, यूलॉजी, ठीक है, वर्ड क्या है, यूलॉजी, फाइंड करना है सिनोनिम। तो पहले आप यूलॉजी में जो ईयू, ईयू का जो मीनिंग है ना वो होता है गुड, ठीक है, रूट वर्ड में ईयू का मीनिंग होता है गुड। तो यूलॉजी है एक स्पीच, यूलॉजी क्या है, एक स्पीच है। और यूलॉजी का मतलब इस ये स्पीच कौन सी स्पीच है, जो किसी के प्रेज में, मतलब किसी की तारीफ में बोली जाती है। जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बारे में हमेशा आपने सुना होगा अच्छा ही बोला जाता है, ठीक है, तो वो जो स्पीच होती है उसको हम यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा प्रेज, किसी की तारीफ करना, ठीक है, एक्लेम, ठीक है, एडमायरेशन, तो ये सभी क्या है, यूलॉजी के सिनोनिम है, ठीक है। एक और लिख लो, अप्लॉज, तो ये सभी हैं यूलॉजी, प्रेज, एक्लेम, एडमायरेशन, अप्लॉज, ये भी सभी क्या है, आपस में सिनोनिम है। अब बात करते हैं होमली। होमली भी क्या है, एक स्पीच है, होमली भी क्या है, एक स्पीच है। अब यूलॉजी भी एक स्पीच है और होमली भी एक स्पीच है, लेकिन सिनोनिम आया प्रेज, ऐसा क्यों, क्योंकि होमली जो है एक रिलीजियस, एक रिलीजियस डिस्कोर्स है, मतलब एक धार्मिक गीत है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं होमिली। ये भी एक जो धर्म के लिए जो स्पीच दी जाती है ना, उसको बोलते हैं होमिली, ठीक है, ये एक रिलीजियस डिस्कोर्स है। इसलिए यूलॉजी तो किसी के प्रेज में, ठीक है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, स्पीच यूज करते हैं, उसको यूलॉजी बोल लेंगे। धार्मिक जो है वो क्या है, होमली है। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम है प्रेज, ठीक है, किसी की तारीफ करना, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी तो कोऑर्डिनेशन होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन या फिर बैलेंस, ठीक है। हार्मनी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, समप्रभुता जिसको बोल देते हैं, ठीक है। अब आया वर्ड यूफोरिया, क्या है, यूफोरिया, यूफोरिया का मीनिंग है हैप्पीनेस, ठीक है, यूफोरिया का मीनिंग क्या है, हैप्पीनेस है, या फिर जुबिलेशन, ठीक है, यूफोरिया का मीनिंग क्या है, हैप्पीनेस है, जुबिलेशन है, ठीक है। तो ये सभी यूफोरिया के सिनोनिम है, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर है फ्रेज। तो यूलॉजी भी स्पीच है, होमली भी स्पीच है, दोनों में डिफरेंस याद रखना भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, फर्स्ट इडियम, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरियल्स। अब इस इडियम का क्या मीनिंग है, रेस्ट ऑन देयर लॉरियल्स, इसका क्या मीनिंग है, वो अनहैप्पी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, इम्पेशंस, इम्पेशंस का मतलब बेसबर, ठीक है, पेशेंस का मतलब होता है सबर, और आई एम आपको पता है रूट वर्ड में नोट होता है, तो बेसबर, कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट। तो आपको पहले मीनिंग बताना है कि इसका रेस्ट ऑन देयर लॉरेंस, इसका क्या मीनिंग है।
इसका मीनिंग होता है सब्र करना। क्या है? मतलब संतुष्ट होना। ठीक है, क्या मीनिंग है? संतुष्ट होना। क्वेश्चन है वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मीनिंग होता है जो अपने एम्बिशन को जो फॉलो करते हैं। ठीक है, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट, वो लाइक ही नहीं करते क्या? रेस्ट ऑन देयर लॉरेंस, मतलब संतुष्ट होना। वो संतुष्ट नहीं होते, उन्हें तो अपना एम्बिशन, अपना एम जो है, अपना टारगेट है, वो हिट करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब इसका क्या मीनिंग है? पे थ्रू देयर नोज, अपनी नोज से पे करते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग है? बाय टेकिंग लोन्स, लोन लेते हैं भाई या फिर बाय एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, या फिर ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मीनिंग होता है अनविलिंगली, अनिच्छा से। ठीक है, इच्छा नहीं है। विलिंगली, इच्छा अनुसार। ठीक है, इच्छा से। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। ग्रेजुअली का मीनिंग है अनविलिंगली। ठीक है, इच्छा नहीं है उनकी। तो पेरेंट्स एजुकेशन पे अनिच्छा से पैसे खर्चते हैं या इच्छा से, या फिर बाय टेकिंग लोन्स। आंसर आएगा बी, हाई प्राइस पे करते हैं। वो आप एक टाइम चाहे खाना मिले ना मिले, लेकिन अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड जरूर करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, उनकी एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा हो वो जरूर देते हैं, बेशक अपना चाहे एक टाइम का खाना वो ना खाए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, वो एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट, अनलेस यू ग्रीस हिज पाम्स ही विल नॉट डू योर वर्क। पाम का मतलब होता है हथेली। ठीक है, पाम का मतलब क्या है? हथेली। अनलेस यू ग्रीस, जब अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक तुम ग्रीस नहीं करोगे उसकी हथेली, ही विल नॉट डू योर वर्क, वो आपका काम नहीं करेगा। अब क्या ग्रीस करोगे? नहीं। आंसर क्या आएगा? टॉक टू हिम, फ्लैटर हिम, बीट हिम या ब्राइब हिम। टॉक टू हिम का मतलब जब तक आप उससे बात नहीं करोगे। फ्लैटर हिम, जब तक आप उसकी चापलूसी नहीं करोगे। बीट हिम, जब तक आप उसको पीटोगे नहीं, वो आपका काम नहीं करेगा। या फिर ब्राइब हिम, जब तक आप उसको रिश्वत नहीं दोगे। तो आंसर आएगा, ग्रीस पाम होता है रिश्वत। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज नोन फॉर ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। वो अपना ही बाजा बजाता रहता है भाई। ठीक है, वो अपना ही बाजा बजाता रहता है। मतलब फ्लैटरिंग, शाउटिंग, क्लैमरिंग या बोस्टिंग। बोस्टिंग का मीनिंग है तारीफ करना। ठीक है, बोस्टिंग का मीनिंग है तारीफ करना। वो अपने ही बाजा बजाता रहता है, मतलब अपने बारे में ही अपनी ही तारीफ करता रहता है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा डी। ठीक है, बोस्टिंग। नेक्स्ट, आई ओनली पास्ड द एग्जामिनेशन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। मैंने जो है एग्जाम पास किया है बाय द स्किन, टीथ की जितनी पतली स्किन होती है ना, इतने मार्जिन से मैंने एग्जाम को पास किया है। अब आप सोचो, क्या टीथ की स्किन होती है? नहीं होती ना। तो मतलब बिल्कुल बाय अ नैरो मार्जिन। 33 नंबर चाहिए पास होने के, मेरे 34 आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बाय अ नैरो मार्जिन। तो आंसर आएगा ये। ठीक है, तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। क्या आएगा? बाय अ नैरो मार्जिन। जितना टीथ पे स्किन है ना, ठीक है, टीथ पे जितनी स्किन होती है उतने से। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।